मैंने इस चैनल पे SSD को लेके स्पेशली M.2 SSD को लेके इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको SSDs रेकमेंड भी की है, इतना सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया है। प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, लेन क्या होती है, कितनी कनेक्टेड होती है, कौन सा पोर्ट होता है देखना चाहिए, M.2 के भी अलग अलग वर्जन। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी जब कोई यूज़र ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि सर मैंने कल ही ये M.2 SSD परचेज़ की है और फिर उसे मतलब ख़रीदने के बाद उसे पता चलता है कि उसके मदरबोर्ड में सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, NVMe का, या वहाँ पे प्रॉपरली लेंस ही अवेलेबल नहीं है, तब मुझे लगता है कि यार इतना सब समझाने के बाद भी अभी तक नहीं समझ में आया है। तो हो सकता है कि शायद मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं वो प्रॉपरली आपने देखे नहीं हैं, और मेजॉरिटी यही रीज़न होता है, या देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक फाइनल वीडियो है M.2 SSD पे, क्योंकि आज भी लोग गलत M.2 SSD परचेज़ कर रहे हैं। उनका सिनारियो, उनकी सिचुएशन, उसमें उनके पास जो मदरबोर्ड है या लैपटॉप है उस पर लगा हुआ पोर्ट, प्रोटोकॉल, इंटरफेस सब कुछ अलग होता है, लेकिन वो दूसरी SSD परचेज़ कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा एक फाइनली वीडियो बना के आपको समझा देता हूँ कि गलत M.2 SSD बाय मत कीजिए। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद आप एक SSD परचेज करो, लेके आ जाओगे, और उसके बाद आके मुझसे पूछोगे। हमारी चैनल पे ये अगेन एंड अगेन होता है। मैंने हर बार देखा है कि कोई भी, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन उस वक्त नहीं देखते हैं, और फिर जब खरीद लेते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद आके मुझे ईमेल करेंगे, कमेंट पे कमेंट करेंगे, नंबर मांगेंगे, सर प्लीज़ आपसे बात करनी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, गलती आपसे हो चुकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि वो गलत M.2 SSD परचेज कर लेते हैं। तो अब इस वीडियो में बिल्कुल मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो कि आज मार्केट में M.2 जो SSD है वो 3 तरीके की मिलती है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, ठीक है। M.2 के जो वर्जन है इंटरफेस के, वो तो टोटली 4 वर्जन है, और 5वां आने वाला है जब PCI Express की जनरेशन 4 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 4 करंटली रनिंग है। हो सकता है आपके मदरबोर्ड पे या लैपटॉप में इन चारों में से कोई भी हो। तो पहले तो आपको सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा कि आपके पास जो मदरबोर्ड है या लैपटॉप है, जहां कहीं भी M.2 स्लॉट अवेलेबल है, तो वो कौन सा है, उसकी जनरेशन कौन सी है, उसमें कितनी लेन्स एलोकेटेड है, और टोटली वहां पे कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, कितनी स्पीड मिलेगी, और वो जो लेन है या वो जो पोर्ट है वो कहां पे कनेक्टेड है, CPU के साथ कनेक्टेड है या चिपसेट के साथ कनेक्टेड है या कोई थर्ड पार्टी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करो। तो आज मार्केट में 3 अलग अलग तरीके के M.2 ड्राइव मिलती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है M.2 SATA, जो कि SATA लेन का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करती है, AHCI प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलता है वो हमारी जो नॉर्मल SATA 3 SSD होती है उसके जैसा ही होता है। वही SSD है, बस यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस चेंज हो गया है, प्रोटोकॉल भी वही होता है, स्पीड भी उतनी ही मिलती है। तो मैंने पिछले वीडियो जब बनाया था तो उसमें कहा था कि अगर आपको डेस्कटॉप में ये ड्राइव परचेज नहीं करनी चाहिए, SATA 3 SSD लेनी चाहिए, और वो मैंने जेन्युइनली कहा था। उसका भी रीज़न है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया कि सर क्यों डेस्कटॉप में क्यों नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये ड्राइव अगर आप परचेज करते हो तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो ही परचेज करनी चाहिए। डेस्कटॉप के लिए अगर आप ये परचेज कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, पीछे की कहानी है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जैसे 6 सेटअप पोर्ट मिलते हैं और उसके बाद ये M.2 भी मिलता है, तो वो सारे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब उन 6 पे SSD SATA SSD या जो हार्ड ड्राइव होती है वो लगाना चाहते हैं, वो पूरे भरे हुए होते हैं, और उसके बाद इसको भी यूज़ करना चाहते हैं जो M.2 स्लॉट होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो M.2 स्लॉट है जिसमें M.2 SATA अवेलेबल है, तो वो डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, या चिपसेट से कनेक्टेड नहीं होगा। ये जो 6 SATA पोर्ट है ना, जो 6 लेंस वहाँ पे एलोकेटेड है, उन्हीं में से एक इसको एलोकेट की गई होगी। तो अगर यहाँ पे आप M.2 SATA लगाओगे डेस्कटॉप पे, मदरबोर्ड पे, तो वो 6 में से 5 एक्टिव रहेंगे, एक डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला या छठा वाला। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि डेस्कटॉप में M.2 SATA लेने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल SATA SSD परचेज कर लो। SATA 2 अगर आपका बजट प्रॉपर नहीं है तो SATA 2 SSD भी परचेज करो, अगर कोई पुरानी मिल जाती है, या आपके मदरबोर्ड पे SATA 2 है तो भी आप SATA 3 खरीद सकते हो। अभी थोड़ा सा इश्यू होगा, प्रॉपर उसकी स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में जब आपके पास प्रॉपर पैसे अवेलेबल हो, पूरा कंप्यूटर आप अपग्रेड करो, तब आपको उसकी स्पीड मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है, हर एक सिस्टम में SSD होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक M.2 की बात है तो डेस्कटॉप में M.2 SATA खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है और वहाँ पे M.2 SATA अवेलेबल है, M.2 का जो सबसे पहला वाला
वर्जन है इंटरफेस का, तो आपको ये SSD परचेज करनी चाहिए, लगानी चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। तो लैपटॉप में अगर ये आप लगाओगे तो जो हार्ड ड्राइव है उसको डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो और इसको बूट ड्राइव बना के विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गई सबसे पहली SSD की बात, जो कि SATA लेन का यूज़ करती है, ASCII प्रोटोकॉल यूज़ करती है। और यहाँ पे अगर हम कीज़ की बात करें तो इसमें M की और B की दोनों ही, मतलब 2 नॉच होंगे, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूँ, फिजिकल देख के आपको पता चलेगा। और अपने मदरबोर्ड को, लैपटॉप को भी देख लेना, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है, ASCII का सपोर्ट तो हर एक लैपटॉप में, हर एक मदरबोर्ड में, हर एक बायोस में होगा ही, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो पोर्ट कौन सा है वो देखना ज़रूरी है। तो ये हो गई सबसे पहली वाले की बात। उसके बाद एक दूसरी मिलती है जिसको कहा जाता है M.2 PCIe। अब बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसे M.2 NVMe समझ लेते हैं और इसे परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये M.2 NVMe नहीं होती है, M.2 PCIe होती है। यानी कि SATA लेन, जो हमने SATA बस का बात की, उसका यूज़ ना करते हो ये PCI एक्सप्रेस जो लेंस होती है उसका यूज़ करती है, लेकिन इसको 2 ही लेंस एलोकेटेड होती है जनरेशन 3 की। तो यहाँ पे जो पूरी बैंडविथ, मतलब जो NVMe में मिलती है ना, वो बैंडविथ नहीं मिलती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये SSD अगर आप परचेज करके लाओगे तो मार्केट में मिल तो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कुछ खास मिलेगा नहीं। प्राइस ज़्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मना किया था कि इसको परचेज नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। और ये भी देखने में M की वाली होती है, तो जो M.2 NVMe होती है ना, उसके जैसी ही होती है देखने वाली। कई बार इसमें भी M और B दोनों की होती है। अभी गीगाबाइट ने भी अपनी एक SSD ऐसी रिलीज़ की थी जिसमें जनरेशन 3 की 2 लेंस एलोकेटेड होती है। ऐसा एक पोर्ट भी होता है। अगर कोई पुराना मदरबोर्ड है, पुराना लैपटॉप है, तो ऐसा M.2 का स्लॉट भी होगा। जो M.2 के अलग अलग वर्जन मैंने समझाए थे, वो वीडियो भी देखना ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो पोर्ट, अगर वहाँ पे ऐसा पोर्ट अगर अवेलेबल है और ये SSD परचेज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपके पास NVMe वाला पोर्ट है, जैसे 32 Gbps वाला, और ये SSD परचेज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर आपके पास बिल्कुल SATA वाला जो सबसे पहला वर्जन है वो पोर्ट अवेलेबल है, फिर भी ये खरीदते हो तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, एक तो इंटरफेस होना चाहिए, प्लस बायोस में प्रोटोकॉल का सपोर्ट भी होना चाहिए, तभी आप इस ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके इसको बूट ड्राइव बना सकते हो। वरना आपका कंप्यूटर इसमें से बूटिंग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइव्स अगर आप ले रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे और उसको बूट ड्राइव बनाओगे तभी इसका परफॉर्मेंस मिलेगा। इसको नॉर्मली डेटा ड्राइव की तरह यूज़ करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। डेटा के लिए हार्ड ड्राइव इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये जो दूसरी वाली मैंने बताई है उसको आपको नहीं लेना है, जिसमें Gen 3/2 का सपोर्ट होगा, या कई बार Gen 2/2 होगी, या Gen 2/4, ये तीनों आती है। इन तीनों को इग्नोर करना है। ये मार्केट में आज ऑनलाइन मिलती है, बहुत सारे लोगों के पास पुराना स्टॉक अवेलेबल होता है तो वो रखते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ कि नहीं लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब अगर फाइनली मैं जिस ड्राइव की बात करना चाहता हूँ और जिसको आपको परचेज करना है, चाहो तो वो पहली वाली भी कर सकते हो, M.2 SATA आप डेस्कटॉप में लगा सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहो तो लगा सकते हो। और नॉर्मल जो SATA SSD होती है वो भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड पे और लैपटॉप पे Gen 3/4 अवेलेबल है, M.2 का जो स्लॉट है वहाँ पे M.2 अल्ट्रा लिखा हुआ है या M.2 32 Gbps लिखा हुआ है, वो स्लॉट अवेलेबल है ना, तब भी सिर्फ और सिर्फ तभी आपको M.2 NVMe ड्राइव परचेज करनी चाहिए। बहुत सारे लोग M.2 NVMe जैसे मैंने कहा ले लेते हैं, लेकिन उनके मदरबोर्ड के बारे में उनको प्रॉपर पता नहीं होता, लैपटॉप के बारे में। वहाँ पे M.2 SATA वाला पोर्ट होता है, तो वो फिजिकली वहाँ पे लगेगी ही नहीं, ठीक है, इंसर्ट ही नहीं होगी। M.2 SATA वाली NVMe वाले पोर्ट में इंसर्ट हो जाएगी 32 Gbps वाले पोर्ट में, लेकिन 32 Gbps वाली जो NVMe ड्राइव है वो पहले वाले में इंसर्ट ही नहीं होगी, ठीक है। समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिजिकली एक ही नॉच होता है जिसे M की कहा जाता है। तो ये जो ड्राइव है वो Gen 3/4 यानी कि PCI एक्सप्रेस की Gen 3/4, यहाँ पे 4 लेन्स फिजिकली एलोकेटेड होती है, यानी कि टोटल बैंडविथ जो मिलती है वो होती है 4 GB/s। लेकिन इस ड्राइव में आपको मोर देन 2 GB के आसपास स्पीड मिल जाएगी। जो दूसरी वाली अभी मैंने बताई थी जिसको नहीं लेना है, उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होता। SATA से तो अच्छा होता है, 1 GB 1200 MB या 1500 MB के आसपास उसका भी परफॉर्मेंस होता है। लेकिन ये ड्राइव आप परचेज करोगे तो डेफिनेटली 2 GB से प्लस आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, और इसी के लिए उसे बनाया गया है। अब इस ड्राइव को अगर आपको लगाना है तो जैसे मैंने कहा, लैपटॉप पे इंश्योर करो कि आपके लैपटॉप पे Gen 3/4 वाला 32 Gbps वाला M.2 अल्ट्रा पोर्ट अवेलेबल है, तभी इस ड्राइव को लेना चाहिए। और उसके बाद भी मदरबोर्ड में भी, बायोस में भी NVMe प्रोटोकॉल का सपोर्ट होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो बात कर रहा हूँ। अभी हमारे एक यूज़र के साथ ऐसा हुआ था कि उनके मतलब पोर्ट तो वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल था, Gen 3/4 लेन भी एलोकेटेड थी, लेकिन बायोस में NVMe का सपोर्ट नहीं था। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ऐसी ड्राइव परचेज करने का, क्योंकि वो फिर भी ASCII पे चलेगी, तो फिर वहाँ पे स्पीड कम मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब प्रॉपर लेन, प्रॉपर बैंडविड्थ उसे मिलेगी और प्रोटोकॉल का सपोर्ट मिलेगा, तभी उसका पूरा परफॉर्मेंस खिल के आएगा। इन दोनों
में से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी हमारे एक यूज़र थे जिनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उनके साथ ये रियल लाइफ हुआ है और इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है ताकि मैं सबको अच्छे से समझा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। प्रोटोकॉल का सपोर्ट प्लस इंटरफेस दोनों देख लेना, प्रॉपर अपने बायो मतलब वो अपना जो बायोस है उसको भी स्टडी करो, मदरबोर्ड को, लैपटॉप को, जो भी वहाँ पे पोर्ट है उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद कोई डिसीजन लो। गलती हो जाएगी और उसके बाद आके मुझसे पूछोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लंबे लंबे वीडियोस बना के डिटेल में हर एक चीज़ इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों को गलती हो जाती है वो ये है कि अगर आपके लैपटॉप पे, मदरबोर्ड पे कहीं पे भी 2M.2 अवेलेबल है तो बहुत सारे लोग मतलब बिना कुछ देखे 2M.2 NVMe परचेस कर लेते हैं। उनको रेड बनाना होता है, रेड वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। लेकिन ये भी होता है कि उसमें से एक होता है जो Gen 3/4 होता है, दूसरा होता है जो Gen 3/2 होता है, ठीक है। तो ये गलती बहुत सारे लोगों से हो जाती है कि एक ज़्यादा स्पीड वाला पोर्ट है, एक कम स्पीड वाला पोर्ट है। अब इन दोनों पे अगर आप NVMe SSD लगाओगे तो कहीं ना कहीं एक को आप बॉटलनेक करोगे और ये दोनों के दोनों ज़रूरी नहीं है कि CPU से कनेक्टेड हो। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, एक होता है जो CPU से कनेक्टेड होता है, दूसरा होता है जो चिपसेट से कनेक्टेड होता है या कोई थर्ड पार्टी कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है। और इन सम केस सिचुएशन तो जो पहला वाला होता है ना वो भी CPU से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, वो भी चिपसेट से या किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड, थर्ड पार्टी कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो आप हार्डवेयर लेवल पर रेड बना ही नहीं पाओगे, सॉफ्टवेयर लेवल पर बनाना पड़ेगा और उसमें भी कोई ना कोई SSD बॉटलनेक होगी क्योंकि एक को ज़्यादा स्पीड मिलती है, दूसरे पोर्ट में कम है। आप SSD भले ही 2 आइडेंटिकल लाए हो सेम टू सेम, लेकिन जो जिसको कम वाले पे लगाओगे तो वो बॉटलनेक होगी, ठीक है। और वहाँ पे रेड बनाओगे तो रेड भाई कई बार करप्ट हो जाएगा, डेटा करप्ट हो जाएगा, रेड कई बार मतलब ब्रेक हो जाएगा, डेटा आपका खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं एक SSD बॉटलनेक होगी तो पूरा जो रेड आप जो सोच के रेड बना रहे हो ना, रेड 0 कि पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा, डबल परफॉर्मेंस होगा, ऐसा नहीं होगा और वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कम परफॉर्मेंस वाली ड्राइव है ना उसके हिसाब से दोनों में परफॉर्मेंस मिलेगा क्योंकि रेड कंट्रोलर तो दोनों को चलाना चाहता है ज़्यादा स्पीड पे, लेकिन जो कम स्पीड वाली ड्राइव है उसी पे ही दोनों को चलाया जाएगा। तो ज़्यादा स्पीड वाली ड्राइव को आप बॉटलनेक करोगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये डिटेल में मैं चीज़ें इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि अब इससे ज़्यादा डिटेल में, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा पाऊंगा। जितना भी था मैंने समझा दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें चेक कर लो, मदरबोर्ड पे, लैपटॉप पे जो पोर्ट लगा हुआ है उसका वर्जन कौन सा है, वहाँ पे प्रोटोकॉल का सपोर्ट है या नहीं, जो SSD आप परचेस कर रहे हो वो कौन सी है, उसमें कितनी लेन एलोकेटेड है या वो कौन से पोर्ट के हिसाब से, किस जनरेशन के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही कोई डिसीजन लो। M.2 NVMe सस्ती नहीं मिलती है, खर्चा कर दोगे उसके बाद मुझसे पूछोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।